हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्य आप सभी का हिंदी मीडियम किस नंबर 1 चैनल सोम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तुम मेरे प्यारे होनहार छात्रों, आपने तो डीप वाटर की एक जबरदस्त कहानी पढ़ी और आपने पढ़ लिया कि किस तरह विलियम सी डगलस बार बार कोशिश कर रहे हैं डूबने के बाद बाहर निकलने की। लेकिन आज हम जानेंगे कि उनके साथ क्या हुआ उनके साथ क्या क्या स्ट्रगल करने पड़े हैं और ये आप बचे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आज के इस सेशन में। तो कर दीजिए पूरे ग्रुपों में शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए बच्चे, क्लास को अब स्टार्ट किया जाए। अब आपकी कहानी अब तक आपने देखा कि बार बार वो हाथ पांव मारते जा रहे हैं। कौन? हमारे विलियम सी डगलस जी। लेकिन बार बार उन्हें उन सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो यहां पर से कहानी आपको स्टार्ट करनी है बच्चा। देखिएगा, कह रहे हैं कि एंड देन, और तब इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर, तब उस आतंक के बीच में, जब वो आतंक आ रहा था, उन आतंक के बीच में केम अ टच ऑफ रीजन। ठीक है, केम अ टच ऑफ रीजन, मुझे वो उसको छूने का कारण समझ में आया। आई मस्ट रिमेंबर, मुझे याद रखने की चाहिए, टू जंप, कूदना, कि मुझे कूदना याद रखना होगा। व्हेन आई हिट द बॉटम, जब मैं तली को छूऊंगा तो मुझे कूद लगानी है, ये बात मुझे याद रहनी चाहिए। माई एट लास्ट, अंत में, आई फील्ड द टाइल्स अंडर मी, मैंने अपने पैरों के नीचे टाइल्स को महसूस किया। लगा कि मेरे पैर जो है अब टाइल्स को छू रहे हैं। ऐसा लगा कि मेरे पैर क्या कर रहे हैं? टाइल्स को छू रहे हैं। माई टोज रिच्ड आउट, मेरे पैर आगे बढ़ रहे थे, मेरे पैर आगे बढ़ रहे थे। एज इफ, जैसे कि, टू ग्रैब देम, उन्हें पकड़ना चाहते हो। मेरे पैर उन टाइल्स को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। मैं लगातार पैर मार, अब टच कर लूं, अब टच कर लूं। ठीक है, मैं टाइल्स, मेरे पैर क्या कर रहे थे? उन्हें पकड़ लेने के लिए, उन टाइल्स को छूने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे थे। और आई जंप्ड, मैं कूदा, विथ एवरीथिंग आई हैड, और मैं अपनी पूरी शक्ति लगा के कूद लगाया। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन कह रहे हैं कि उस कूद का कोई भी अर्थ नहीं हुआ। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उस कूद से, विलियम सी डगलस जी कह रहे हैं कि लेकिन उस कूद से कोई अंतर नहीं पड़ा। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, मेरे चारों तरफ बस पानी ही पानी था। मेरे चारों तरफ क्या था? बस पानी ही पानी था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा, अब है आई लुक्ड फॉर रोप्स, फिर मैंने रस्सी खोजा। लैडर, सीढ़ियां खोजी। वाटर विंग्स, और जलपंख तराशा। मैं बार बार हाथ मार कर रस्सी मिल जाए, कहीं कोई सीढ़ी मिल जाए, कहीं वाटर पंख मिल जाए, मैंने तलाशा। और नथिंग बट वाटर, लेकिन पानी के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं पाया। लेकिन पानी के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं पाया। अ मास ऑफ येलो वाटर, ठीक है, और पीले पानी का, एक पीले पानी का अत्यधिक जमाव हेल्ड में, मुझे जकड़े रहा। स्टार्क टेरर, वह शुद्ध आतंक, टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, वो मेरे अंदर और गहरा हो गया। शुद्ध आतंक मुझे और ज्यादा जकड़ लिया। एकदम शुद्ध था, उसमें कहीं अशुद्धि नहीं थी, उस डर में एकदम प्योर था वो। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे लगा बिजली के तेज झटके की तरह मुझे वह शुद्ध आतंक मुझे एकदम जकड़ रखा था। आई सुख, मैं हिल रहा था। एंड ट्रेम्बल्ड, और कांप रहा था। विथ फ्राइट, डर से, मैं डर के कारण हिल रहा था और कांप रहा था। लेखक कह रहे हैं उनकी दशा तो देखो, पानी में डूबने के बार बार उनकी कोशिश असफल होती जा रही है। अभी तक उनके अंदर इतना गहरा डर है, अभी पानी के अंदर ही है बेचारे। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरे हाथ नहीं हिल रहे थे।
कह रहे हैं लेखक कि मेरे हाथ नहीं हिल रहे थे। माई लेग्स वुड नॉट मूव, मेरे पैर नहीं हिल रहे थे, मेरे हाथ भी नहीं हिल रहे थे, मेरे पैर भी नहीं हिल रहे थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने मदद के लिए आवाज लगाने की कोशिश की। कह रहे मैंने मदद के लिए आवाज लगाने की कोशिश की। टू कॉल फॉर मदर, मां को आवाज लगाया। नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ। एंड देन और तब, एंड देन और तब, एंड देन तब स्ट्रेंजली, एक अजीब तरीके से देयर वाज लाइट, प्रकाश होने लगा। एक अजीब तरीके से विचित्र तरीका हुआ, उस समय प्रकाश हुआ। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द फुल येलो वाटर, मैं उस डरावने पीले पानी से मैं बाहर आ रहा था, प्रकाश हो रहा था, मैं उस डरावने पीले पानी से बाहर आ रहा था। ये क्या हो रहा था? एटलीस्ट, कम से कम, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम। माई आईज वर, मेरी आंखें तो बाहर आ रही थी भैया, तब से हम जो नहीं, कम से कम मेरी आंखें बाहर आ रही थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरे नाक भी बाहर आ रहे थे। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, लेकिन फिर मैं तीसरी बार नीचे जाने लगा। आई शुड फॉर एयर, मैंने पानी 3 बार फेंकता है, तीसरी बार फेंका, फिर तीसरी बार फिर वो नीचे आ रहे हैं। कह रहे हैं कि आई शुड फॉर एयर, मैं हवा खींचने की कोशिश की। एंड गॉट वाटर, लेकिन पानी ही पाया। द येलोइश लाइट, जो पीले रंग की प्रकाश थी, वॉज गोइंग आउट, वो भी बुझ रही थी, जा रही थी। देन ऑल इफोर्ट सीज, मेरे सभी प्रयास अब समाप्त हो गए थे, मेरा सभी प्रयास अब खत्म हो गया था। अब मेरे पास प्रयास नहीं बचे थे, जितनी कोशिश करनी थी मैंने कर ली, 3 ही चांस था। ये सत्य है बच्चा। आई रिलैक्स्ड, मैंने आराम महसूस किया। और इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, हाँ मेरे पैर भी लिम्प हो गए थे, मेरे पैर अब शक्तिहीन हो चुके थे। एंड द ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे दिमाग में अब अंधेरा छा गया। ठीक है, मेरे दिमाग में अंधेरा छा गया। इट वाइप्ड आउट फियर, इसने डर को खत्म कर दिया। इसने डर को क्या किया? खत्म कर दिया। भैया अब मरना ही है, मैंने मान लिया। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, ये बिल्कुल शांत, यह बिल्कुल शांतमय हो गया। और नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब डरने के लिए कुछ था ही नहीं, अब डरने को तो वहां कुछ बचा ही नहीं था। अब हार मान लिए हैं लेखक यहां। दिस इज नाइस, ये अच्छा है। टू बी ड्राउजी, उनिंदा होकर, नींद में हो। टू गो टू स्लीप, सोना जाए, एक गहरे नींद में होकर, जब थकान तगड़ी रहती है तो नींद बड़ी तगड़ी आती है। ठीक है। नो नीड टू जंप, कूद की कोई जरूरत नहीं थी। टू टायर टू जंप, क्योंकि कूद के लिए भी, कूद लगाने के मैं बहुत थक चुका था। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, ये अच्छा था कि मैं अब धीरे धीरे नीचे जा रहा था। टू फ्लोट अलोंग इन द स्पेस, और यह बहुत अच्छा हुआ कि अब मैं क्या कर रहा था? धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अ फ्लोट अलोंग इन स्पेस, में आकाश की ओर, अब यानी अब मैं फिर ऊपर की ओर जा रहा था। अ टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स अराउंड, मेरे चारों तरफ एक कोमल हाथ थे। अब मैं ऊपर की तरफ जा रहा था, मेरे चारों तरफ एक कोमल हाथ थे। टेंडर आर्म्स लाइक मदर, बिल्कुल मां के कोमल हाथों की तरह वो हाथ थे। नाउ अब आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मैं सो गया, अब मैं लगभग सो ही गया। आई क्रॉस टू ओवलाइजेशन, मैं बेहोशी के संसार में चला गया था, यानी मैं बेहोश हो गया था उस समय। जब ऐसा महसूस किया था कि मैं कोमल हाथों को, उस समय मैं एकदम बेहोश हो गया था। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और जो जीवन का जो मेरे पर्दा था वो गिर गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा कि मेरे साथ क्या हुआ। लोगों ने बताया होगा जानो, लेकिन कह रहे मेरे जीवन का पर्दा गिर गया। अब यहां तक कहानी समझ में आई।
आपको तो ये लग रहा होगा अरे यार कहीं विलियम सी डगलस मरे क्या हुआ ये भी बताएंगे, ठीक है। लेकिन उससे बढ़ने से पहले जितने छात्र छात्राएं देख रहे उनको बताना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हो ऐसी बेस्ट तैयारी आपको मिले मेरे प्यारे बच्चों, तो इसके लिए करना क्या होगा, आपको सबसे पहला काम, अगर 2024 की बोर्ड परीक्षा में आपको टॉपर बनना है, एक बहुत हाईएस्ट मार्क्स लेकर आना है, आपने सपना पाल रखा है, तो आइए जुड़िए शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच से, जहां पर शुरू में आने वाले मात्र 100 छात्र को ही इसमें मौका मिलेगा, जहां पे इनको डेली लाइव क्लास, प्रैक्टिस सेट, नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, संडे टेस्ट, लास्ट ईयर के पेपर विद सॉल्यूशन मिलेंगे। इसके लिए क्या करना है, आपको मात्र 1499 रुपए पे करना है। आप किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड से हो, ठीक है, और इस सभी विषयों की फीस है, पूरे 1 साल की फीस है। अब बीच में कोई भी बैच लॉन्च किया जाएगा तो जो बच्चे टॉप 100 बैच में जुड़े रहेंगे उनसे दोबारा कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, जुड़ने के लिए करना क्या, बहुत आसान तरीका है। जाइए आप प्ले स्टोर में डाउनलोड कर लीजिए शुभम क्लासेस एप्लीकेशन और अपने उन सपनों को पूरा कीजिए जो एक टॉपर के सपने होते हैं, या इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें जुड़ने के लिए। ओके बच्चा, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगले क्वेश्चन को नहीं, अगला जो टॉपिक हमारा है यहां तक हमने पढ़ लिया। द नेक्स्ट, आगे आई रिमेंबर, आगे मैं याद किया तो आई वाज, जब कुछ जो चीजें मुझे याद है तो आगे आई रिमेंबर मुझे याद है कि आई वाज लाइंग ऑन माई स्टोमच बिसाइड द पूल, मैं तालाब के किनारे एक पेट के बल लेटा हुआ था, अब वोमिटिंग उल्टियां कर रहा था, यानी कोई बार बार मेरे पेट को दबा रहा, मेरे मुख से पानी बाहर आ रहा था, यानी इनको कोई बचा लिया था। द चैप, चैप मतलब लड़का, वह लड़का, दैट थ्रू मी, जिसने मुझे फेंका था इन, पानी के अंदर, और वह लड़का, ठीक है, हट्टा कट्टा लड़का जो मुझे पानी के अंदर फेंका था, वह सेइंग, कह रहा था, वाज ओनली फूलिंग, कि वह तो केवल मजाक कर रहा था। समवन सेड, तभी किसी ने कहा कि थिंक नियरली डाइड, ठीक है, द किड नियरली डाइड, यह बच्चा लगभग मर ही गया होता, तुम्हें मजाक लगता है, ऐसे ऐसे मजाक होता है, यह लड़का मर गया होता, यह बात किसी व्यक्ति ने कहा, ठीक है। वी ऑल राइट नाउ, लेकिन अब सब सही हो जाएगा। लेट्स कैरी हिम टू द लोकर रूम, इसे लेकर रूम में लेकर चलो। सेवरल आवर्स लेटर, कुछ घंटे के बाद, विलियम सी डगलस जी कह रहे हैं कि कुछ घंटे के बाद आई वॉक्ड होम, मैं घर की तरफ चला, कुछ घंटे के बाद मैं घर की तरफ चल दिया। आई वॉज वीक, मैं कमजोर था, एंड ट्रेम्बलिंग, और कांप रहा था, मैं कमजोर था और कांप रहा था। आई सुक, मैं हिल रहा था, एंड क्राइड, चिल्ला रहा था, व्हेन फ्ले ऑन माई बेड, जब मैं बिस्तर पर लेटा उस समय मैं हिल रहा था और चिल्ला रहा था। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, मैं उस रात कुछ भी नहीं खा पाया। अरे भैया, जिसकी जान बच के आई हो, जो इतना देर तक बेचारा सहा हो डर को, उससे क्या होगा। फॉर डेज अ हंटिंग फियर, पूरे दिन, कई दिनों तक यह डर वाज इन माई हार्ट, मेरे दिल में बसा रहा, मेरे हृदय में यह डर काफी दिनों तक रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, थोड़ी सी भी वो सोच मुझे परेशान कर देती थी। मेकिंग मी ओबली इन द नीज, मेरे घुटने क्या होते थे, कांपने लगते। एंड सिक टू माई स्टमच, और मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता था, ये बात मैं जैसे ही सोचता था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, लेखक कह रहा है कि आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं उस तालाब की तरफ फिर दोबारा कभी नहीं गया, ठीक है। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं उस तालाब की तरफ दोबारा कभी नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से डरता था। आई अवॉइडेड इट, मैं इससे बचता था। व्हेनेवर आई कुड, जहां तक हो सकता था
मैं पानी से बचने की कोशिश करता था। अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ साल बाद, when I came to know the waters, when I came to know the water of cascade, मैं जब झरनों के पानी के बारे में जाना तो I wanted to get into them, तो मैं उन झरने में जाना चाहता था। एंड वेन एवर, और जब कभी आई डिड, मैंने ऐसा किया, वेदर आई वॉज वेडिंग द टीटन ऑफ बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, द टेरर दैट सीज्ड मी इन द पूल। ठीक है, जब 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 मैंने ये किया, चाहे वो वेडिंग जाना हो टीटन या बम्पिंग नदी में, और नहाना हो इन वार्म गर्म झील में ऑफ द गोट रॉक्स के, यार, तो वह आतंक हमेशा मुझे कैद कर लेता था। द पूल वुड कम बैक, और ठीक है, और वही तालाब का डर वापस आ जाता था। इट वुड टेक पोसेशन ऑफ मी कंप्लीटली, और वह डर मुझे पूरी तरह से जकड़ लेता था, मुझ पर पूरा अपना अधिकार जमा लेता था। माई लेग्स, मेरे पैर वुड बिकम पैरालाइज, सुन्न हो जाते थे। ले हॉरर वुड ग्रैप माई हार्ट, और मेरे हृदय में एक बहुत बड़ा डर समा जाता था जब ऐसा होता था। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी, और यह दशा स्टेड विथ मी, मेरे साथ रही एज द ईयर्स, वर्ष बीतते गए और यह डर मेरे साथ बना रहा। इन कैनो, छोटी नावों में, ऑफ मेन लेक्स, मेन झील की छोटी नावों, मेन झील पर छोटी नावों में, फिशिंग, मछली मारना, फॉर लैंड लॉक्ड सेल्मन, धरती से जुड़ी हुई सेल्मन मछली को पकड़ना, बास फिशिंग इन न्यू हेम्पशायर में बास मछली को पकड़ना, ट्रॉट फिशिंग ऑन द डिसेसेज एंड मेटोलिन्स इन सी ऑर्गन, और डिसेनट्स और मिलोइस इन ऑर्गन में। ठीक है, ट्रॉट मछली को पकड़ना, फिशिंग फॉर सेल्मन ऑन द कोलंबिया में सेल्मन मछली को पकड़ना, एट बम्पिंग लेक एट द कैस्केड्स, और ठीक है, बम्पिंग झील में कैस्केड्स को पकड़ना, वेयर एवर, जहां कहीं आई वेंट, मैं जाता था, इतने जगह जहां कहीं भी मछलियां पकड़ने में जाता था। द हंटिंग फियर ऑफ वाटर, पानी का वह डर, फॉलोड मी, मेरे पीछे पीछे चलता था। जब जब मछली पकड़ने जाता था, पानी को देखकर डर आता था। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप, इसने मेरी मछली मारने की यात्रा को बर्बाद कर दिया, मैं कभी मछली नहीं मार पाया। डिप्राइंग मी, मुझे वंचित कर दिया, आप जॉय, आनंद से, कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, उसने मुझे छोटी बड़ी नावों में, ठीक है, नाव की सवारी करना और तैरने से क्या किया, तैरने की खुशी से एकदम डिप्राइव्ड, मुझे वंचित कर दिया है। अब मैं कुछ कर ही नहीं पाता था, पानी का इतना बड़ा डर मेरे अंदर समा गया था। ठीक है बच्चे, यहां तक इसमें कोई दिक्कत किसी को? जवाब दीजिए, यहां तक तो ना पक्का बढ़िया वाला है ना। चलो आगे आते हैं। आई यूज्ड एवरी वे, आई यूज्ड एवरी वे, मैंने हर कोशिश की। आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, जो मैं जानता था इस डर पे जीत हासिल करने, मैं जितना जानता था मैंने वो हर एक कोशिश किया। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन ये मुझे पूरी तरह से जकड़े रहा। फाइनली अंत में, और अंततः 1 अक्टूबर को आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, मैंने एक प्रशिक्षक नियुक्त करने का, सिखाने वाला, ठीक है, इंस्ट्रक्टर, मैंने एक प्रशिक्षक नियुक्त करने का निर्णय लिया। एंड लर्न टू स्विम, और तैराकी सीखने का। आई वेंट टू पूल, में तालाब में गया। एंड प्रैक्टिस 5 days a week, ठीक है, और सप्ताह में 5 दिन अभ्यास किया। एन आवर ईच डे, और हर दिन 1 घंटे, और मैं सप्ताह में 5 दिन, हर दिन 1 घंटे मैं अभ्यास किया। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट, प्रशिक्षक ने एक बेल्ट बांध दिया। अराउंड भी, मेरे चारों तरफ, प्रशिक्षक ने मेरे कमर में चारों तरफ एक बेल्ट बांध दिया।
रोप एक रस्सी को अटैच टू द बेल्ट, उस बेल्ट से बांध दिया, वेंट थ्रू ए पुली दैट रेन ऑन एन ओवरहेड केबल, और उस बेल्ट से एक रस्सी बांध दी जो मेरे सर के ऊपर से, ठीक है, वो क्या पूरे उस तालाब के ऊपर बांधी गई थी। ही हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रोप, वह रस्सी के एक सिरे को पकड़े रहता था। एंड वी वेंट बैक, और हम जब वापस आते थे, एंड बैक एंड फोर्थ, और हम आगे पीछे होते रहे। एंड बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, और हम आगे पीछे होते रहे और आगे पीछे होकर तालाब को पार करते रहे। आवर आफ्टर, घंटों बाद, घंटे के बाद घंटा, डे आफ्टर, दिन के बाद दिन, वीक आफ्टर वीक, सप्ताह दर सप्ताह, ठीक है, यह काम होता रहा, चलता रहा। ऑन ईच ट्रिप, हर एक ट्रिप, अक्रॉस द पुल अ बीट ऑफ पैनिक सीज्ड मी, और हर एक आर पार करते समय थोड़ा सा डर मेरे अंदर आ जाता था। हर बार इस पार से उस पार आते समय एक थोड़ा सा डर मेरे अंदर आ जाता था। ईच टाइम, हर समय, द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स हिज होल्ड ऑन द रोप, और हर समय प्रशिक्षक क्या करता था, रस्सी पर अपनी पकड़ को ढीली कर देता था, यानी कि पानी के ऊपर में हल्का रहा, फिर पानी में हल्का सा डुबो देता था, मुझे रस्सी को ढीला कर देता था। आई वेंट अंडर, मैं पानी के अंदर हो जाता। अ सम ऑफ द ओल्ड टेरर, कुछ पुराना डर रिटर्न वापस आता था। एंड माई लेग्स फ्रोज, और मेरे पैर जकड़ जाते थे, उसके बाद मैं पैर मार ही नहीं पाता था। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, और इस तनाव को कम होने में, ये जो डर का जो तनाव था, इस तनाव को कम होने में मुझे कम से कम 3 महीने लग गए। देन, तब, ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर, तब उसने मुझे अपने चेहरे को, अपने मुख को पानी के अंदर रखना सिखाया, कि कैसे मैं पानी के अंदर अपने मुख को रखकर तैर सकता हूं। एंड एक्सेल, और सांस लेना। एंड टू रेज माई नोज, और नाक को ऊपर करके इनहेल, सांस लेना सिखाया, पानी को अंदर रख के सांस लेना, पानी के बाहर, नाक बाहर करके सांस लेना सिखाया। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 ऑफ टाइम, और मैंने इस अभ्यास को सैकड़ों बार दोहराया, जो मुझे सिखाता था मैं उसको सैकड़ों बार अभ्यास करता था। बीट बाय बीट, धीरे धीरे करके, आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी, और धीरे धीरे मैंने इसका एक हिस्सा, इस दर्द का एक हिस्सा हटा लिया, दैट सीज्ड, जो मुझे जकड़े रहता था। व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जब कभी भी मैं पानी के अंदर अपने सर को करता था तो वो डर जो आता था, मैंने उसका एक हिस्सा लगभग हटा दिया था। नेक्स्ट, आगे, ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पुल, वो मुझे तालाब आगे, फिर वो क्या किया, द साइड ऑफ द पुल, वह तालाब के किनारे मुझे पकड़े रहा। एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स, और मैं अपने पैरों से पानी में लात मारता था। फॉर वीक, सप्ताह तक, आई डिड जस्ट, मैंने ठीक वैसे ही किया। एट फर्स्ट, पहले तो माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, पहले तो मेरे पैरों ने काम करने से मना कर दिया। बट दे ग्रेजुअली, लेकिन धीरे धीरे, रिलैक्स, उन्हें आराम मिल गया। एंड फाइनली, और अंततः, आई कुड कमांड दे, मैं उन्हें आदेश दे पाया, और अंततः मैं अपने पैरों को आदेश दे पाया, यानी मेरे पैर फिर चलने लगे। दस, इस प्रकार, पीस बाय पीस, टुकड़े टुकड़े करके, ही बिल्ड अ स्विमर, वह मुझे क्या किया, एक तैराक बनाया। इस तरह टुकड़ा टुकड़ा करके, थोड़ा थोड़ा सिखाते सिखाते वह मुझे एक तैराक बनाया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उसने हर एक टुकड़े को जोड़कर पूरा कर लिया, तो ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, तो ही पुट देम, वो उनको रखा एक साथ इनटू इंटीग्रेटेड होल, उसने पूरा का पूरा उन सबको मिला दिया। इन अप्रैल, और अप्रैल में ही सेड, वो कहा कि नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। और अप्रैल महीने में जाकर उसने कहा कि अब तुम तैर सकते हो, यानी पूरे 6 महीने बाद। डाइव, आप गोता लगाओ, एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, अब पूरे लंबाई में तालाब में तैरो। अक्रॉस स्ट्रोक, तेजी से जाओ। आई डिड, मैंने ऐसा ही किया।
आई डिड, मैंने ऐसा ही किया। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, प्रशिक्षक का काम पूरा हो गया था, सिखाने वाले का काम तो पूरा हो गया था। बट लेकिन आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा काम पूरा नहीं हुआ था। सिखाने वाले का तो काम पूरा हो गया था, लेकिन मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ था। ध्यान दीजिएगा, आई स्टिल वंडर्ड, मुझे अभी भी आश्चर्य, इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन, कि वह डर आता था। व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, मुझे बहुत आश्चर्य होता था कि जब मैं कभी भी तालाब पर अकेला होता था तो डर मेरे अंदर आ जाता था। आई ट्राइड इट, मैंने कोशिश की। द स्वेम द लेंथ अप एंड डाउन, और मैं पूरी लंबाई में, ठीक है, इधर से उधर तैर कर गया। टीनी वेसिडेज ऑफ द ओल्ड टेरर, और पुराने आतंक का थोड़ा सा प्रभाव वुड रिटर्न लौट आता था। बट नाउ, लेकिन अब आई कुड फ्रॉन, लेकिन अब मैं पूरी तरह गुस्सा हो जाता था। एंड से टू दैट टेरर, और जब वो आतंक आता था तो मैं गुस्सा हो जाता था और डर, और उसको कहता था उस आतंक से, ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। वेल हियर्स टू जॉय, लुक, तो लो देखो, ये पार्टी तुम्हारे लिए है। अगर तुम मुझे डराने की कोशिश करो तो लो, अब मैं ये तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें ये दिखा दे रहा हूं, ठीक है, आज की शाम तुम्हारे नाम, ठीक है। एंड अब आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और मैं यह कहकर तालाब के दूसरी तरफ चल देता था। डर तो आता था, डर को मैं हटाने के लिए ये बात बोलता था डर से कि तुम मुझे डराने की कोशिश करो, लो तो ये दूसरी छलांग तुम्हारे नाम पर है। और यह कहकर मैं उस तालाब में दूसरी छलांग लगा लेता था। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और यह काम जुलाई तक चलता रहा, यह काम जुलाई तक चलता रहा। बट लेकिन आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट, मैं ये भी निश्चित नहीं था कि ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि मेरे अंदर का सारा डर खत्म हो गया है। सो इसलिए आई वेंट टू लेक वेंटवोर्थ न्यू हैम्पशायर, और इसलिए मैं न्यू हैम्पशायर के वेंटवोर्थ झील में गया। डाइव्ड ऑफ अ डॉक ऑफ ट्रिगस आइसलैंड, और मैंने ट्रिगस द्वीप पर गोता लगाया। एंड स्वेम 2 miles अक्रॉस द लेक, और उस झील पर 2 मील तक तैर कर गया। टू स्टैम्प, और उस झील से तैरकर स्टैम्प एक्ट आइसलैंड पहुंचा। आई स्वेम द क्रॉल, मैं फिर तैरा। अब ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, मैंने ब्रेस्ट स्ट्रोक, छाती के बल तैरा, बगल से तैरा, एंड बैक होकर तैरा। ओनली वंस, यानी जितने तैरने के तरीके थे सारे, पेट के बल, पीठ के बल, साइड के बल, मैंने सारे तरीके से तैरा। आई ओनली वंस, केवल एक बार, डिड द टेरर रिटर्न, वो डर मेरे अंदर वापस आया। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, और जब मैं झील के बीच में था तो आई पुट माई फेस अंडर, तो मैंने अपने मुख को पानी के अंदर किया। एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, लेकिन मैं पानी के सिवाय कुछ नहीं देख पाया। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनट, और वह पुराना भाव मेरे अंदर लौट आया। आई लव्ड, मैं हंसा और कहा, वेल, अच्छा मिस्टर टेरर, अच्छा आतंक जी, व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है, यू कैन डू मी, तुम मेरे लिए कर सकते हो। इट फ्लेड, और वो भाग गया। एंड आई स्वेम, और मैं तैरता गया। वो डर मेरे अंदर से भाग गया और मैं तैरता गया। एट, फिर भी आई हैड रेसिडुअल डाउट्स, लेकिन मेरे अंदर अभी भी कुछ संदेह था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, और पहले अवसर पर मैंने पश्चिम की तरफ तेजी से गया। वेंट अप द टाइटन टू कनार्ड मीडोज, मैं टाइटन से कनार्ड मीडो की तरफ गया। अप द कॉनराड क्रिक ट्रेल, और फिर वहां से मैं कॉनराड क्रिक ट्रेल गया और मिड ग्लेशियर, फिर मिड ग्लेशियर पहुंचा। एंड कैम्प्ड द हाई मिड बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, और उस वार्म लेक के में क्या किया, उच्च चरागाह पर मैंने तंबू गाड़ दिया। वहां तक पहुंचकर, कहां तक पहुंचा,
मिड ग्लेशियर पे जब पहुंच गया तो उस गर्म झील के ऊपर वाले चरागाह पर मैंने क्या किया, तंबू लगा दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले ही सुबह, आई स्ट्रम, मैं वहां से चला, आई डाइव इनटू द लेक, उस झील में गोता लगाया, एंड स्वम अक्रॉस टू द अदर शोर, और दूसरे किनारे पर तैरकर चला गया, एंड बैक जस्ट द डॉग कॉर्पर यूज्ड टू डू, जैसा कि डॉग कॉर्पर भी किया करते थे वैसे ही मैंने भी तैरने की कोशिश करते हुए मैं वहां गया। ये व्यक्ति का नाम है, बाकी झीलों का नाम था। आई साउटेड विद जॉय, मैं खुशी से चिल्लाया, एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न इको, और मैं खुशी से चिल्लाया पहुंचकर, और जो गिलबर्ट चोटी थी वहां से आवाज टकरा कर गूंज गई। कैसे सन्नाटे में वादियों में चिल्लाओगे तो आवाज लौट के आती है, वही। आई हैड कॉन्क्योर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने पानी के डर पे जीत हासिल कर ली थी। मुझे माउंटेन ड्यू पीने की जरूरत नहीं पड़ी थी, मैं माउंटेन वाले झीलों में चला गया था और डर पे जीत हासिल की थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, इस अनुभव का मेरे लिए एक गहरा अर्थ था, इस अनुभव का मेरे लिए एक गहरा अर्थ था। एज ओनली दोज, केवल वही लोग हु हैव नोन स्टार टेरर, इस डर को समझ सकते हैं, एंड कॉन्क्योर्ड, जिन्होंने इस पे जीत हासिल की है, एंड इट अप्रिशिएट, और इसकी प्रशंसा कर सकते हैं। मैंने इसके पहले भी बताया था कि ये चीज मैं भी समझ सकता हूं, मेरे साथ ऐसा हो चुका है। ठीक है, इन डेथ, मृत्यु में भी देयर इज अ पीस, एक शांति होती है, मरने में भी एक शांति होती है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, देयर, एक मृत्यु के डर में भी एक आतंक छिपा होता है। एज रूजवेल्ट न्यू, जैसा कि रूजवेल्ट जानते थे, व्हेन ही सेड, उन्होंने कहा था कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हम सभी जिस वस्तु से डर रहे होते हैं वही डर है, हम जिस वस्तु से डर रहे होते हैं वो सारी चीजें क्या है, वो डर ही है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग, इसलिए मैं मरते समय दोनों स्थितियों को का अनुभव किया था। एंड द टेरर, और आतंक, फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, जो आतंक मेरे अंदर क्या होता था, उत्पन्न होता था। द विल टू लिव सम हाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, और अपनी इच्छा शक्ति को मैं किसी तरह उस पर लाता था। एट लास्ट, अंत में, आई फेल्ट रिलीज्ड, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पिक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर, और इस प्रकार मैंने डर को मुक्त कर दिया और मैं चोटियों पर चढ़ता था और डर एक साइड चला गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही बेस्ट तैयारी आपको करती रहनी, और अगर चाहते हो ऐसी ही तैयारी करना तो आपको जुड़ना होगा शुभम क्लासेस एप्लीकेशन के टॉप 100 बैच के साथ। इसमें मिलते हैं आपको सारे हिंदी मीडियम बच्चों को सभी विषयों की तैयारी मात्र 1499 रुपए में, पूरे एक साल की फीस, जहां पर आपको लाइव क्लास, प्रैक्टिस सेट, नोट्स, लास्ट ईयर के पेपर सॉल्यूशन के साथ संडे टेस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, टॉपर लिस्ट में बनना है तो ये यहां तो जुड़ना होगा, क्योंकि सपने आपके हैं तो पूरे हम करवाएंगे जरूर, लेकिन आप यहां जुड़ोगे तो जरूर साल भर पढ़ाई, बोर्ड एग्जाम के आखिरी पेपर तक। तो करिए डाउनलोड शुभम क्लासेस एप्लीकेशन प्ले स्टोर से, या इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें। तो जाते जाते कहूंगा, अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो कर दीजिएगा सारे ग्रुपों में शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। और हां, जितने भी छात्र अभी नए हैं और देख रहे हैं शुभम क्लासेज को और सब्सक्राइब करना भूले हुए, तो पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो मैं पीयूष आर्या लेता हूं अपने सभी होनहार छात्र छात्राओं से विदा। गुड लक।